हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन हमने टुडे मोटिवेशन के साथ। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्ट। तो आपकी लाइफ में आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे ये पाना है, ये करना है। तो जो भी आपने सोचा है, जो भी आपको करना है लाइफ में, बस उसका वही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आप उसे स्टार्ट कर दीजिए। जैसा है वैसे ही स्टार्ट कर दीजिए। मतलब परफेक्ट टाइम के लिए कभी वेट मत कीजिएगा। परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। अभी आप उस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए जो भी आपने सोचा है। और एनी हाउ टाइम के साथ आप उस चीज़ को इम्प्रूव करते रहेंगे और इवेंचुअली और टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करना ज़रूरी है अपने लाइफ में। जो भी ड्रीम है, आपका गोल है, जो भी सोचा है आपने ना, स्टार्ट करना ज़रूरी है। और आज से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपने क्वेश्चन नंबर 1। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड टर्मिनल 2 ऑफ कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको बताना है कि कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड टर्मिनल 2 ऑफ कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट बेंगलुरु, ठीक है। और ये जो टर्मिनल 2 है, ठीक है, ऑफ कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु, ये बना है 5,000 करोड़ में, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 5,000 करोड़ में बना है, ठीक है। और टर्मिनल विल डबल द पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द एयरपोर्ट, ठीक है। तो अभी ये 2.5 करोड़ पैसेंजर एनुअली होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। तो अब जो टर्मिनल 2 बना है, इससे 5 से 6 करोड़ पैसेंजर ये होल्ड कर पाएगा। मतलब कैपेसिटी इसकी डबल होगी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और क्या कहते, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है श्री बसवराज बोमानी, ठीक है। और गवर्नर है कर्नाटका के श्री थावरचंद गहलोत। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है गाइस। ये आप वो देख सकते हैं फोटो में। सेकंड क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ 108 फीट लॉन्ग स्टैचू ऑफ श्री नादर प्रभु कैंपेगोड़ा इन बेंगलोर, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो स्टैचू प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है, 108 फीट का ये स्टैचू है, ठीक है। तो ये किस चीज़ से बना, मतलब कौन सा स्टैचू है। ब्रॉन्ज स्टैचू है, मेटल है, स्टील है, एल्यूमिनियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है ब्रॉन्ज स्टैचू, ठीक है। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ श्री नादर प्रभु कैंपेगोड़ा, ठीक है, इन बेंगलोर में। तो आप दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे कि टर्मिनल 2 जो कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है, ठीक है। वो भी बेंगलुरु में। और ये जो 108 फुट के ब्रॉन्ज स्टैचू है, ठीक है, ये भी बेंगलुरु में है, ठीक है गाइस। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नादर प्रभु कैंपेगोड़ा, ठीक है। एक बात ज़रूर यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो स्टैचू बिल्ड किया गया ना, ये इसलिए बिल्ड किया गया कि उनकी कंट्रीब्यूशन को कमेंटरेट करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि वो फाउंडर हैं इस सिटी के, ठीक है, बेंगलुरु के, ठीक है। और क्या कहते हैं, इन ये जो स्टैचू है, ठीक है, ये 108 फीट का ब्रॉन्ज स्टैचू, ये उन्हीं सेम उन्होंने बनाया स्कल्पचर ने जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था। तो उनका नाम है रामवी सूत्र। तो ये नाम याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि नाम भी डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि किसने ये स्टैचू बनाया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये वाले 108 फुट का ये स्टैचू भी रामवी सूत्र ने ही बनाया है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, वैसी इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहा जाता है इन बेंगलुरु, ठीक है। तो याद रखेंगे, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि वो बेंगलुरु में है, ठीक है। और उसे बनाया किसने, रामवी सूत्र ने, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप ये देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस एंड भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन एट KSR रेलवे स्टेशन बेंगलुरु। दिस इज़ विच नंबर वंदे भारत। तो प्रधानमंत्री बेंगलुरु गए हुए थे, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें पहले मैंने बता दी है कि एक स्टैचू उन्होंने अनवील किया, ठीक है। और सेकंड चीज़, उन्होंने टर्मिनल 2 वहाँ भी, ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने इनोग्रेट किया, ठीक है। दो चीज़ें हुई। अभी थर्ड चीज़ थी कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये कौन से नंबर की वंदे भारत। मैंने लास्ट मंथ भी बताया था, प्राइम मिनिस्टर ने हिमाचल में भी वंदे भारत एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ किया था, ठीक है।
तो इस टाइम ये है फिफ्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दिस विल बी द फिफ्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन द कंट्री एंड द फर्स्ट सच ट्रेन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पहली ट्रेन है वंदे भारत, ठीक है। अब तक नॉर्थ इंडिया में ही फ्लैग ऑफ हुई थी ये, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इट विल एनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन इंडस्ट्रियल हब ऑफ चेन्नई, ठीक है, द टेक एंड स्टार्टअप हब ऑफ बेंगलुरु, ठीक है, एंड द फेमस सिटी ऑफ मैसूरू, ठीक है। कर्नाटका फॉर बीइंग द फर्स्ट स्टेट टू टेक अप द भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन, ठीक है। एक तो वंदे भारत हुई है, दूसरी है कर्नाटका में भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन, ठीक है। तो ये ट्रेन सीधे चलेगी काशी की तरफ, ठीक है। दिस ट्रेन ब्रिंग काशी एंड कर्नाटका क्लोजर, ठीक है। पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट विल बी एबल टू विजिट काशी, अयोध्या एंड प्रयागराज विद दिस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो ये ट्रेन चलेगी, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्या कहते हैं आपकी वंदे भारत ट्रेन है ना, ये काफ़ी मतलब सिक्योर ट्रेन है, ठीक है, क्योंकि इनमें जो सेफ्टी फीचर है, इंडिजीनियसली डेवलप ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, कवच। तो ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखें कि वंदे भारत में कवच सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। और वंदे भारत जो अभी 2.0 है, ठीक है, ये काफ़ी एडवांस और इम्प्रूव फीचर की ट्रेन है, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट 52 सेकेंड में ना 0 से लेके 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, और मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड है यार, 180 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अब हम भारत गौरव ट्रेन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडियन रेलवेज का ना ऑपरेशन है ये, ठीक है, थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन, ठीक है। ये लास्ट ईयर नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव मतलब थीम है ना, ये शो इंडिया के बारे में बताना है यार, इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज के बारे में बताया जाए, मैग्निफिशेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताया जाए, पीपल ऑफ इंडिया को और वर्ल्ड में जो भी टूरिस्ट आते हैं उन सबको इंडिया के बारे में बताया जाए कि इंडिया का कितना रिच कल्चर था, ठीक है, थ्रू भारत गौरव ट्रेन्स, ठीक है। तभी ये कर्नाटका से डायरेक्ट काशी की तरफ चलेगी। पता लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडिया में कितना रिच कल्चर था, हेरिटेज था, ठीक है। तो वही है, दिस स्कीम ऑल्सो एम टू लिवरेज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेशनल्स ऑफ द टूरिस्ट सेक्टर टू रन थीम बेस्ड ट्रेन टू टैप द वास्ट टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो अच्छी चीज़ है यार, इंडिया का टूरिज्म पोटेंशियल भी इससे बाहर आएगा, है ना। और हमने टूरिज्म से लेके ही कल एक चीज़ पढ़ी थी यार, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट कहाँ पे हो रहा है, लंदन में हो रहा है, वो भी याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं, एक साइड वंदे भारत है और दूसरी साइड भारत गौरव ट्रेन है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये फिफ्थ नंबर की वंदे भारत ट्रेन है और ये भारत गौरव ट्रेन है जो चलेगी कर्नाटका से काशी। थीम वेस्ट ट्रेन है ये, ठीक है, और ये टूरिज्म सेक्टर को बहुत बूस्ट देने वाली है, ठीक है गाइस। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और साउथ इंडिया में पहली ट्रेन चल रही है वंदे भारत, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, कोवेटेड गोल्डन पिकॉक अवार्ड इज रिलेटेड विद, आपको बताना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या स्पोर्ट्स, बुक्स, लिटरेचर, मूवीज़। तो इसका सही आंसर है ये मूवीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, गोवा में, ठीक है, 53rd IFFI हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये 1952 से हो रहा है, ठीक है, और ये एशिया का सबसे प्रोमिनेंट फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। आइडिया इसके पीछे ये था कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया सेलिब्रेट फिल्म स्टोरी दे टेल एंड द पीपल बिहाइंड दैम, ठीक है। द फेस्टिवल इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, विद कोलेब्रेशन विद एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, ठीक है। और आपको पता है कि हर साल होस्ट कहाँ पे हो रहा है, गोवा पे होस्ट हो रहा है। इस साल कौन सी फोकस कंट्री है, तो फ्रांस फोकस कंट्री है, ठीक है, जिसे हम फीचर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ठीक है। और जो विनर होता है ना, इनके जो भी मूवीज़ विनर होती है इस टाइम, 14 एंट्रीज है इस टाइम इसमें, तो जो भी विनर होगी उसे ये अवार्ड मिलता है, कोवेटेड गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ठीक है गाइस। तो आप ये ध्यान रखेंगे, कोवेटेड पिकॉक अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बैन्ड वुमेन फ्रॉम गोइंग टू जिम एंड एंटरिंग द कैपिटल्स पब्लिक पार्क एंड फन फेयर। तो ऐसा कौन सी कंट्री ने करा है, तो ऐसा किया है आपका अफ़गानिस्तान ने, ठीक है, कि वहाँ पे औरतों को जिम नहीं जा सकती, ठीक है। और जो इनकी कैपिटल के वहाँ पे पब्लिक पार्क्स और फन फेयर्स में भी नहीं जा सकती, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं, तालिबान ऑफिशियली से दे हैव बैन्ड वुमेन फ्रॉम गोइंग टू जिम्स आफ्टर इट रूल ऑन जेंडर सेग्रीगेशन वर नॉट फॉलो। इनका कहना है कि वहाँ पे ना जेंडर सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग तरह से वो फॉलो नहीं कर रहा अगर इससे, तो इसलिए उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है।
Taliban have banned Afghan women from entering the capital's public park and funfair just month after ordering the access to be segregated by the gender. ठीक है। अफ़गानिस्तान की कैपिटल हो जाएगी काबुल, करेंसी है यहाँ की अफ़गानी, और अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, और हाँ, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ भी लगता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं अफ़गानिस्तान मैप में। ठीक है, ये देखिए अफ़गानिस्तान ध्यान से, और इसके ये देखिए बॉर्डर एरिया इंडिया से भी टच हो रहा है, ध्यान से देखिएगा मैप में। ठीक है गाइस, मैं आपके लिए यहाँ जूम कर देता हूँ, आप ये देख सकते हैं इंडिया का बॉर्डर JNK के साथ लग रहा है अफ़गानिस्तान का। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंडियन डिफेंस हैज़ won an export order worth 55.5 मिलियन फॉर सप्लाइंग। तो एक इंडिया की डिफेंस कंपनी है ना, उसने पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा ऑर्डर उसे मिला है। तो आपको बताने क्या चीज़ सप्लाई करने के लिए उसे ऑर्डर मिला है, क्या टैंक, राइफल, या ऑल ऑफ दी अब, या आर्टिलरी गन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिलरी गन्स के लिए ये ऑर्डर मिला है। इंडिया डिफेंस फर्म कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, याद रखेंगे नाम, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने ये ऑर्डर जीता है। ठीक है, 155.5 मिलियन का फॉर सप्लाइंग आर्टिलरी गन टू अ फ्रेंडली फॉरेन कंट्री। ये पहला ऐसा लोकल ऑर्डर है, ठीक है, कंपनी को जो मिला है। ठीक है, 155 मिलियन का। ठीक है, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम होली ओनर सब्सिडरी ऑफ भारत फोर्ज, ये भारत फोर्ज जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी है। ठीक है, विल एग्जीक्यूट ऑर्डर विद द नेक्स्ट 3 ईयर। ठीक है, और जो एक इंडिया गन बेच रहा है, ये इसका नाम है भारत 52 155 mm 52 कैलिबर आर्टिलरी गन। तो काफ़ी अच्छा है यार, कि मतलब मेड इन इंडिया को भी इनिशिएटिव मिल रहा है। ठीक है, इससे पहले इंडिया अभी ब्रह्मोस भी बेच रहा है, ठीक है, इंडोनेशिया को। तो काफ़ी अच्छा है यार, अगर हम ना पता है वैसे ही वेपन खरीदते रहते हैं, लेकिन अगर इंडिया में अपना पोटेंशियल अनलॉक करें और हम दूसरों को वेपन बेचें ना, तो ये बहुत बड़ी डिफेंस मार्केट है। आपको जान के हैरानी होगी कि रशिया और यूक्रेन का ना वॉर चल रहा है, उसके बाद ना कि जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है, जो कंपनी है, उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया, उनकी ना सेल्स बहुत बढ़ चुकी हैं। जितनी भी ये डिफेंस की कंपनी है, वेस्टर्न कंपनीज, उनकी सेल्स बहुत बढ़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यार, मतलब ठीक है, आप ये देख सकते हैं आर्टिलरी गन कुछ ऐसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल बूस्ट वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक विच विल बी सिंस विद पोजीशन ऑफ द सन। तो आपको तो बताना है कौन सी इंडिया की स्टेट है कि वो वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक बना रहे हैं, ठीक है, जो सन की पोजीशन से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की उज्जैन सिटी में ये वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक बनने जा रही है। ठीक है, जिसकी पोजीशन सन से जुड़ी होगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए एलोकेट किया 1.62 करोड़ फॉर दिस मेगा प्रोजेक्ट। दिस क्लॉक विल बी फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वैदिक टाइम कैलकुलेशन। तो आप इतनी सी बात ध्यान रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैदिक क्लॉक सेटअप की जा रही है। ठीक है, ये देखिए कुछ तरह इस तरह से होगी वैदिक क्लॉक। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर है सेन पेन, इन्होंने गिफ्टेड किया है अपना एक ऑस्कर किस कंट्री के लीडर को? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, रशिया के प्रेसिडेंट को, यूएसए या यूक्रेन के प्रेसिडेंट को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, हॉलीवुड के एक्टर हैं सेन पेन, इन्होंने गिफ्टेड किया है अपना एक ऑस्कर टू यूक्रेन प्रेसिडेंट को एज ए सिंबल ऑफ solidarity with war torn country. He said that he would feel better and stronger for the fight if his award stay there. इन्होंने तो जेलेंस्की को ऑस्कर अवार्ड दे दिया अपना। ठीक है, और कल ही के दिन रशिया के प्रेसिडेंट ने वो अपने जो फोर्सेस है ना, वो साउदर्न सिटी जो खैरसन है, यूक्रेन की सिटी खैरसन, वहाँ से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर दिया। ठीक है, रशिया कन्फर्म इट्स पुल इट्स ट्रूप फ्रॉम दी स्ट्रेटेजिक सिटी लाइक। और ये काफ़ी मतलब बड़ा मेजर सेटबैक है प्रेसिडेंट व्लादिमीर के लिए। इन्होंने अपनी फोर्सेस को खुद ही मतलब पुल कर लिया वहाँ से, खैरसन से। कोई रीज़न नहीं था कि क्यों किया, बट हाँ उन्होंने, मे बी शायद विंटर्स आ रही हूँ, मे बी इसलिए। ठीक है, और वैसे भी यार वॉर ना मतलब कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है किसी भी चीज़ का, लड़ी जा रहे हैं लड़ी जा रहे हैं। इवन आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, लीडर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वहाँ के, चाहे रशियन लीडर हो चाहे वो यूक्रेनियन लीडर हो। फ़र्क वहाँ पे पड़ रहा है सिर्फ नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल लोगों की लाइफ हैम्पर हुई है वहाँ पे सिर्फ, और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है। तो ये मतलब क्या बोल सकते हैं यार, ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी गलत चीज़ है कि सिर्फ
एक नॉर्मल इंडिविजुअल थे वहाँ के, जो नॉर्मल लोग, वही हैम्पर हुए हैं सबसे ज़्यादा, उन्हीं की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई है, ठीक है। उन्होंने अपनों को खोया है, और जितने भी टॉप लीडर्स होंगे इस टाइम वहाँ पे, उनकी फैमिली सेफ़ होंगी, वो खुद भी सेफ़ हैं इस टाइम। आप देख सकते हैं मतलब कि यार अल्टीमेटली ना वॉर का इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये वो एक्टर है और ये रशियन प्रेसिडेंट, सॉरी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़ चैनल इन इंडिया विल बी ओब्लिगेटेड टू ब्रॉडकास्ट एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ कंटेंट डेली ऑन थीम ऑफ। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव किया यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि न्यूज़ चैनल को कंपलसरी अब 30 मिनट का कंटेंट दिखाना, कौन सी थीम पे, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है, मतलब सही है यार, वैसे आपको पता ही है न्यूज़ चैनल क्या ही दिखा रहे हैं, तो मतलब क्या बोल सकते हो। लेकिन अब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि एटलीस्ट 30 मिनट तो यार तुम मतलब दिखाओ कुछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बोथ नेशनल इंपॉर्टेंस और सोशल रेलिवेंस के आपको टॉपिक दिखाने ही दिखाने हैं 30 मिनट के लिए, है ना। फ्रॉम नाउ ऑन न्यूज़ चैनल इन इंडिया विल बी ओब्लिगेटेड टू ब्रॉडकास्ट एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ कंटेंट डेली ऑन थीम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशल रेलिवेंस, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, कल्चर, हेरिटेज। तो सही है यार, इन चीज़ों पे दिखाया जाए, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल न्यू पॉलिसी लिस्टेड इन द अमेंडेड गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया। जो भी सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स हैं ना इंडिया में, उनके लिए एक नई गाइडलाइंस आई है, और उन्हें ये दिखाने, लास्ट गाइडलाइन 11 साल पहले आई थी 2011 में, ठीक है। और अभी गाइडलाइंस आई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। और मुझे लगता है ना, मीडिया जो है हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है। अगर मीडिया ही बाइस हो जाएगा ना, फिर कैसे चलेगी चीज़ें यार। मतलब आप देख सकते हैं यार, वो ना असली जो मुद्दे हैं कोर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, क्राइम्स, और उन सब से हट के कुछ और ही दिखा रहे होते हैं उनके मेन। आप देखिएगा प्राइम टाइम में कभी उनका मतलब उनके जो इश्यूज़ है ना, कोर इशू, बहुत मतलब बहुत कम टाइम हो ऐसा होगा वो जेन्युइन इशू पे बात करते हैं, मतलब कि। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेट्स की, जो यूएसए की पार्टी है डेमोक्रेट्स, वहाँ की अटॉर्नी जनरल है मोरा हेले, ठीक है। वो गवर्नर इलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। अब उन्होंने कौन सी वहाँ की स्टेट से गवर्नर इलेक्ट हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैस्कट से वो इलेक्ट हुई है, ठीक है। अब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ कि इसके पीछे रीज़न है, ठीक है, कि जो डेमोक्रेट की अटॉर्नी जनरल है ना, वो इलेक्ट हो गई गवर्नर, पर इसके पीछे एक रीज़न है कि वो हिस्ट्री की और उस स्टेट की पहली वूमेन बनी है, फर्स्ट ओपनली गे कैंडिडेट इलेक्टेड टू द ऑफिस। तो इसीलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि वो पहली वूमेन और फर्स्ट ओपनली गे कैंडिडेट है जो गवर्नर के ऑफिस के लिए चूज़ करी गई है मैस्कट स्टेट से, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और गाइस ये देखिए यार, आप सोसाइटीज़ में कितना फ़र्क है। मैंने अभी आपको एक न्यूज़ बताई है अफ़गानिस्तान, जहाँ पे वो आदमी और औरत, वहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन फॉलो नहीं किया जाता जिम्स में या पार्क में, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें बैन कर दिया जाता है वहाँ आने से, ठीक है। और एक वूमेन है, मतलब और यूएसए जैसी स्टेट में कितनी मतलब ओपन है, जहाँ पे आप मतलब कोई गे कैंडिडेट है उसे भी आप चूज़ अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नमेंट। ये ना सोसाइटीज़ का काफ़ी फ़र्क आ जाता है यार, कि आप कहाँ रहते हैं ना, उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है यार, कि मतलब कितनी आपको ओपननेस है, ठीक है, कितनी फ्रीडम है, ठीक है। तो ये देखिए मतलब सोसाइटीज़, आपकी सिर्फ आप अपनी जगह बदल दीजिए और चीज़ें सब बदल जाती है आपके लिए, ठीक है गाइस। तो बाकी हम क्या कर सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आज मैं वो फ़ोटोज़ लगाना भूल गया हूँ, ठीक है, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था। कोई नहीं, मैं कल दोनों ऐड कर दूंगा, दोनों क्वेश्चन। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए होगी, और शेयरिंग इज़ केयरिंग यार, कर दो शेयर अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। और कोई भी इशू है ना यार, कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक यार टेक केयर, ठीक है, खुश रहे।